नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते। 8 अंगों की चर्चा हो रही है। उसमें कल तक 6 अंग हो गए हैं। निशंकित अंग, शंका नहीं रखना, भगवान के वचनों पे, अरिहंत केवली के वचनों पे शंका उपस्थित नहीं करना। निकांक्षित अंग, सम्यक दृष्टि की सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं होती। निर्विचिकित्सक अंग, सम्यक दृष्टि कभी भी मुनि आदि को देख के, व्रतियों को देख के घृणा तिरस्कार आदि नहीं करता। अमूढ़ दृष्टि अंग, सच्चे को सच्चा कहना, झूठे को झूठे कहना, झूठे की कभी प्रशंसा नहीं करता। उपकुहन अंग, सम्यक दृष्टि यदि मुनि व्रती साधर्मी की गलती हो गई हो, कुछ उनके दोष दिख रहे हो, तो उस दोषों को उजागर नहीं करता, उस दोषों को ढकने का काम करता है, दोषों को उजागर नहीं करता। स्थितिकरण, जो जिस मुनिव्रती या साधर्मियों के व्रतों में दोष बाधा लगी हो या उनकी चर्या में गलत कार्य हो रहा है, तो उन्हें धर्म का शास्त्रोक्त रूप से बताकर उनको फिर से धर्म में स्थित करना। अगला अंग है वात्सल्य अंग। आचार्य श्री लिखते हैं, स्वयुत्थान प्रति शत्रुभाव सनातपेत कैतवाम प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यामभिलप्यते। स्वयुत्थान प्रति, साधर्मियों के साथ, जो अपने जैन धर्मीय है, जैन धर्मीय श्रावक है, उनके साथ शत्रुभाव, सद्भाव, सनात उनके साथ, पेत कैतवा मायाचारी रहित, प्रतिपत्ति सम्मान यथार्थ योग्य यथा योग्य, वात्सल्यमभिलप्यते, मभिलप्यते कहा जाता है। इसका अर्थ देखिए, अपने समूह प्रति यानी अपने जैन धर्मियों के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति, अपने साधर्मियों के साथ, इसमें अपने जैन धर्म के लोग और अपने परिवार के लोग भी आते हैं, उन सभी के साथ सरलता सहित, सरलता के साथ, मायाचारी रहित, मन में कपट आदि ना रखते हुए, मायाचार रहित, उनको उनके अनुसार सम्मान करना, उनको उसी तरह का स्नेह प्रदान करना, इसे वात्सल्य अंग कहा जाता है। अगर कोई साधर्मी भाई है, उनके साथ सरलता से मायाचार रहित यथा योग्य विनय सत्कार, प्रमाण वंदना आदि करना, उसका नाम है वात्सल्य। बराबर वाला है तो बराबर के तरह, बड़ा है तो बड़ों के तरह, व्रती है तो व्रती के तरह, साधु मुनि है तो मुनियों के तरह, सरल मायाचार रहित, विनयता पूर्वक यथा योग्य सम्मान आदि करना वात्सल्य अंग है। जैसे कोई फंक्शन चल रहा है या कुछ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अपने बराबर के कोई लोग हैं, तो उन्हें जय जिनेंद्र आदि करके, हाथ जोड़ के उनको उनकी तरह, उनके हिसाब से उनका सम्मान आदि करना, उनके सम्मान आदि देना। कोई हमसे भी बड़े हैं तो उनको जय जिनेंद्र आदि करके, नतमस्तक होके उन्हें उनके हिसाब से विदा मायाचारी के, मायाचार रहित, मन में कपट आदि ना रखते हुए उनका यथायोग्य का आदर सम्मान सत्कार आदि करना। व्रती मुनि, व्रती वगैरह कोई है
तो उन व्रतियों को उच्चासन आदि देके वहाँ पे उनको उनकी बैठने की व्यवस्था आदि करना, उनको वंदना आदि करके उनके साथ उनके व्रतों के हिसाब से आदर सत्कार सम्मान आदि करना। उसी तरह मुनिराज महामुनिराज यदि हो उस कार्यक्रम में, तो सबसे उच्च स्थान उन महामुनिराजों को आदि देना जो निर्ग्रंथ है, परिग्रह रहित है, आरंभ से रहित है और पंचेंद्रियों के वश में नहीं है। ऐसे महामुनिराज इनको उच्चासन आदि दे के, सबसे ऊंचा आसन इन्हें दे के उनका आदर सत्कार सम्मान यथा योग्य वात्सल्य पूर्व प्रेम भाव से करना, यह वात्सल्य अंग है। आजकल यह चल रहा है, ये इनके साधु वो उनके साधु, साधुगण ये सभी के होते हैं, इसमें भेदभाव नहीं होता, इनमें मायाचारी आदि नहीं होती। सम्यक दृष्टि कभी भी साधुओं में भेदभाव नहीं करते। सम्यक दृष्टि देखते हैं कि जो मुनिराज उनके सामने है, उनके पास पिंची कमंडलु निर्ग्रंथता उसके साथ पंचेंद्रिय के वश में नहीं है, आरंभ से रहित है और परिग्रह से रहित है। ऐसे दिगंबर मुनिराज यही पूज्य वंदनीय है। जो सच्चे गुरु है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रधारी है, उनके गुणों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, आदर सत्कार आदि करता हूँ। यह लक्षण, यह गुण उस सम्यक दृष्टि के होते हैं, यह भाव उस श्रावक के होते हैं। उन मुनिराजों को यथा योग्य उनके पदानुसार उनका आसन की आदि व्यवस्था करना, यह आद्य कर्तव्य श्रावक का है। श्रावक कभी भी मुनियों में भेदाभेद नहीं करते। जब भेदाभेद करेंगे तो मायाचारी कपट मन में रहेगा, वात्सल्य उत्पन्न नहीं होगा। श्रावक को अपने समूह के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति, व्रति मुनियों के प्रति मायाचार रहित विनयतापूर्वक यथा योग्य सम्मान आदि करना, यह वात्सल्य अंग का लक्षण है। इसीलिए जितनी भी भारतवर्ष में महामुनिराज विहार कर रहे हैं, निर्ग्रंथ है, सच्चे गुरु है, क्योंकि उन्होंने अपने पंचेंद्रियों को वश में कर लिया है, पंचेंद्रियों के वश में वो नहीं है और आरंभ का त्याग है, उसके साथ परिग्रह का भी त्याग है। सदा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। ऐसे सच्चे साधु को, ऐसे सच्चे गुरु को नमन आदि करके उनके पदानुसार उनको उच्च स्थान आदि देना, यह श्रावक का कर्तव्य है। और श्रावक का कार्य, यह कार्य मायाचार रहित विनयता पूर्वक होना चाहिए। यही तो वात्सल्य अंग कहता है। मायाचारी आदि का मतलब क्या है? मायाचारी का मतलब है, अगर हमारा किसी के पास खुद का काम है तो उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार वगैरह दिखा देना, मान सम्मान करना, और जब काम हो जाए तो उनको पूछना भी नहीं, यह मायाचारी है। जैसे हमारे बच्चों को किसी कंपनी में या किसी कार्य में, किसी व्यवसाय में सहायता की ज़रूरत होती है, तो जिसके पास की सहायता हम लेते हैं, उनके पास पहले सहायता मिलने से पहले इतना आज्ञाकारी, इतना प्रवीण, विनयतावान से उनके साथ आते हैं, जैसे कि जहाँ भी वो व्यक्ति दिखे उसे हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र 10 बार, दिन में जितनी बार भी दिखेगा उतने बार उसे जय जिनेंद्र कहते रहेंगे। अपना कार्य होने के बाद वही आदमी हमें दिखेगा,
तो उसके तरफ देखेंगे भी नहीं, दिखा तो उसके साथ बात भी नहीं करेंगे। यह मायाचारी है, क्योंकि अपने कार्य के हेतु, कार्य के लिए, कार्य पूर्ति के लिए उसके पास जाके उसे अनेक बार जय जिनेंद्र किया, पर जब कार्य पूर्ण हुआ उस पश्चात उसे कभी भी, उसके तरफ कभी भी मुड़ के नहीं देखा। यह मायाचारी है। यह साधर्मी है तो स्वभाव से अपने हृदय में प्रीति होनी चाहिए। यह मेरा साधर्मी है, इसके प्रति अपने हृदय में प्रेम भाव ही रहने चाहिए, वो सदैव होने चाहिए। जब भी दिखे, जहाँ भी दिखे, उसे हम सभी लोग जय जिनेंद्र कहना चाहिए। उसके पदानुसार उसे जय जिनेंद्र श्रावक हो तो उसे जय जिनेंद्र कहिए, व्रती है तो उन्हें वंदना करिए, साधुगण है, मुनिगण है, उन्हें नमस्तु करिए, आरिका माता जी है, ऐलक महाराज जी है, उन्हें वंदामी करिए, क्षुल्लक क्षुल्लिका है तो उन्हें इच्छामी आदि करके उनका आदर सम्मान, यथायोग्य आदर सम्मान करना चाहिए। साधर्मियों के साथ अपने हृदय में प्रीति होनी ही चाहिए। जैसे भाई भाई के प्रति प्रीति होती है, वैसे ही साधर्मी भाई है, उसके प्रति वैसे ही भाईचार प्रीति होनी चाहिए। अपने काम निकालने वास्ते नहीं, और काम हो जाए तो उसके तरफ देखना भी नहीं। प्रीति मतलब किसी को कुछ तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले जाकर उन्हें पूछना, उनकी तकलीफ दूर करना, उनके दुखों में सहभाग होना, इसे प्रीति कहते हैं। निस्वार्थ कार्य करना। कोई अपना साधर्मी बीमार है तो उसके घर जाके उसकी पहले पूछताछ करना, क्या हो रहा है, अब कैसा है। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लग जाता है। थोड़ा खुद अपना समय उनके प्रति देना चाहिए। हो सके तो उनकी तकलीफ दूर करना चाहिए। कोई साधर्मी व्यापार में घाटा हो रहा है, इसलिए दुखी है, तो उन्हें हमें या आप सभी को पता चला तो उनके पास जाके उनके दुखों का कारण जान लेना, और हो सके तो उन्हें अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन कर सहायता करना। यह प्रीति बढ़ाने वाला ही काम है। उनके दुखों में सहभाग होना, इसे प्रीति ही कहते हैं। निस्वार्थ भाव से कार्य करना। और मायाचार खुद का कुछ काम है, इसीलिए उसके पास जाना, उसे मदद करना, उससे उसके दुखों में सहभाग होना, और अपना काम पूरा हो जाए तो उसे पूछना भी नहीं, इसे कहते हैं मायाचारी। स्वार्थवश किया कार्य मायाचार है। उदाहरणार्थ, जैसे गाय और बछड़े के समान। बछड़ा गाय के कुछ भी काम नहीं आता, पर गाय उस बछड़े से कितनी प्यार करती है, यह उसकी स्वाभाविक प्रीति है। गाय की कुछ स्वार्थ नहीं। उसी तरह जैन साधर्मियों के साथ अपनी प्रीति होनी चाहिए। साधर्मी अपने उपयोग में आए, अपने सहकार्य में आए या न आए, तब भी उन्हें उनके दुखों के समय उनके पास जाके उनकी पूछताछ आदि करके, उन्हें सहायता आदि करके, उन्हें उन दुखों से दूर निकालने का कार्य करना चाहिए। यह वात्सल्य अंग है। यह मायाचार रहित होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए। कभी भी
अपने कार्य हेतु, अपने मुनाफे के हेतु दूसरों को मदद करना और अपना कार्य साध्य हुआ और उस पश्चात उनको कभी पूछना ही नहीं, यह मायाचार है। इस मायाचार के रहित होकर सभी साधर्मियों को हम सभी लोग सहायता करना चाहिए और उनके यथायोग्य पदानुसार आदर सत्कार और वंदना आदि प्रणाम आदि करना चाहिए। यह प्रीतिपूर्वक करना, सम्मान आदि जो है वह वात्सल्य अंग का ही कारण है। इसके आगे आचार्य श्री लिखते हैं प्रभावना अंग। अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य प्रकाशात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तारों को दूर करके अपने शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए महात्म्य को प्रकाशित करना, यह प्रभावना अंग है। सारी दुनिया में अंधकार फैला हुआ है। सही ज्ञान जैन धर्म के अनुसार और कहीं मिलता नहीं। जैनी कितने हैं? 0.4% भी नहीं और चारों ओर अज्ञान से खचाखच भरा हुआ है। इसमें ज्ञान का अंधकार कैसे दूर हो? निरंतर इस तरह का चिंतन करना साधर्मी है। वह धर्म से विचलित ना हो। हमारे धर्म का महात्म्य अन्य समाज में मालूम पड़ना चाहिए। सच्चा धर्म समझाना चाहिए। लोग कहे धर्म है तो सच्चा जैन धर्म ही है। चारों ओर अपने सच्चे जैन धर्म के प्रति जैन धर्म का पताका फैलना चाहिए। वास्तव में दया है, अहिंसा है, धर्म है, स्नेह है तो देखो जैन धर्मियों में है। यह सब अच्छे गुण है, ऐसा डंका बनना चाहिए। इसको प्रभावना अंग कहते हैं। जैसे अरहंत केवली ने हमें उनके दिव्य ध्वनि से बताया, गणधर आदि ने उन्हें सुना और वह गणधरों ने सब जीव मात्रा को बताया। वही मुनियों ने रचा जो 7 तत्व 9 पदार्थ जीवा जीव भेदा भेद आदि सब कुछ जो बताया है, वह अज्ञान रूपी अंधकार में बसे हुए साधर्मियों को, उसके साथ चराचर में जितने भी जीव है उन सभी को दूर करने के लिए भगवान जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह हम सभी को अपने शक्ति अनुसार प्रकाशित उजागर आदि करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। अपने साधर्मियों के साथ साथ अन्य धर्मियों को भी जैन धर्म क्या है, उसका तत्व क्या है, अपने शक्ति अनुसार उनको भी समझाना चाहिए, जिससे चारों ओर सच्चे जैन धर्म की पताका फैलेगी। वास्तव में दया, अहिंसा ही धर्म, स्नेह भाव ही जैन धर्म है। यह सब गुण, अच्छे गुण जैन धर्म के अलावा और कहीं दिखते नहीं। यह डंका पूरे जग में, पूरे खंड में फैलना चाहिए। इससे अपने ही जैन धर्म का प्रभाव ना सभी लोगों के दिल में बैठ जाए, ऐसा अच्छा कार्य जरूर करना चाहिए। अन्य धर्म में जैन की प्रभावना क्यों करें? अन्य धर्म की बात में देखना, पहले अपने धर्म के साधर्मियों को अपना धर्म समझा देना। आज अपने कितने जैनी साधर्मी जो जैन धर्म को जानते हैं और मानते हैं, उसका आचरण करते हैं। यह नहीं समझता कोई कि रात्रि भोजन क्यों ना करूं,
प्याज लहसुन क्यों न खाऊं। यह सबसे पहली प्रभावना तो साधर्मियों को होनी चाहिए। श्रावक का कर्तव्य है पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, आलू लहसुन कंदमूल आदि का त्याग, मध्य तीन मकार जो मध्य मास मधु है इनका त्याग। यह आद्य कर्तव्य जैन धर्मियों के हैं। और यह जैन साधर्मी कितने लोग इसका अनुसरण करते हैं, जल छान के पीते हैं। कितने लोगों का रात्रि भोजन त्याग है, कितने लोग प्याज लहसुन आदि कंदमूल जो है उनका त्याग है, कितने लोग तीन मकार से रहित मध्य मास मधु से रहित है। पहले प्रभावना करना है तो इतर धर्म से पहले अपने धर्म के लोगों में प्रभावना करना चाहिए। उन्हें यह समझा देना चाहिए कि पानी छान के न पीना, रात्रि भोजन करना, कंदमूल आदि का ग्रहण करना, तीन मकार का ग्रहण करना, इससे कितना पाप होता है, इससे कितनी जीव हिंसा होती है, यह कितना गलत कार्य कर रहे हैं। इनसे छुड़ाकर उन्हें अपने जैन धर्म में जो बतलाया गया है पानी छान के पीना, उसके साथ रात्रि भोजन त्याग, उसके साथ कंदमूलों का त्याग और तीन मकार मध्य मास मधु का त्याग, इसका अपने साधर्मियों को सबसे पहले मार्गदर्शन करना चाहिए। उनको मालूम पड़े सच्चा जैन धर्म क्या है, इसके क्या नियम हैं, जैन धर्म की क्या उच्चता श्रेष्ठता क्या है, इसमें जो देव शास्त्र गुरु बताए गए हैं वह श्रेष्ठ क्यों है, इसके पावन से क्या लाभ होगा, इसके पालन से क्या लाभ होगा। जो नाम के जैनी है वह काम के जैनी बन जाए। इसके लिए स्थान स्थान पर अपने मंदिरों में रात्रि पाठशालाएं शुरू करे, स्वाध्याय शुरू करे, गांव में पाठशाला खोलकर सही विद्या ज्ञान को लाकर, अच्छे विद्वान को लाकर सभी श्रावकों को धर्म परिचय कराए, सच्चे धर्म बतलाए, शिविर आदि लगवाए। अन्य जैन मत वालों को बताओ हमारे जैन धर्म के सिद्धांत कैसे हैं। अन्य धर्म वालों जब हमारा शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारा खान पीन देखेंगे तो वह खुद ब खुद समझ जाएंगे हमारा जैन धर्म कितना श्रेष्ठ है। जैसे हम उन्हें बताते हैं वैसे ही हमारी भी आचरण होना चाहिए। हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म के बदनाम ना करे, ना हो सके। हम श्रावकों का यह आद्य कर्तव्य है कि जो हमारा जैन सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमारा जैन धर्म टिका हुआ है, उन सिद्धांतों का कभी भी हनन हो, ऐसा कार्य हम साधर्मी कभी भी ना करें जिससे हमारे धर्म की बदनामी हो। ऐसे कार्य भी कुछ कभी नहीं करें। समझो कोई दुकानदार मिलावट का सामान बेच रहा है, टेस्ट किया उससे चर्बी निकलती तो दूसरे धर्म वाले क्या समझेंगे, चर्बी बेचते हैं तो हमने हमारे धर्म की बदनामी ही की होगी। शराब बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, लोगों को फंसा रहा है तो जैन धर्म की ही बदनामी होगी। ऐसे काम मत करना, मत करिए। इससे अपने आप जैन धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। शराब के दुकान पर, नॉनवेज के होटल में जैनी कभी भी नहीं मिलना चाहिए। इसके जैसा धर्म का पालन आचरण होगा, जैन धर्म की बदनामी होगी। रात्रि भोजन करेंगे तो जैन धर्म की बदनामी होगी,
सम्यक दृष्टि भगवान महावीर स्वामी का उपदेश लोगों को बताता है और खुद आचरण भी करता है। सभी श्रावकों को मैं हाथ जोड़ विनम्रतापूर्वक विनयता से विनती करता हूँ कि हम सभी जैन धर्मी हैं, साधर्मी हैं। हमारे धर्म ने हमें सिखलाया है कि पानी छान के पियो, हिंसा कम होती है, रात्रि भोजन मत करो और कंदमूल आदि का, प्याज लहसुन मूला आदि आलू आदि का ग्रहण मत करो। 3 मकार यानी मध्य मास मधु इनका सेवन मत करो। जो इसका पालन करता है वही सच्चा जैनी है, अन्यथा हम सभी जैन कुल में खाली जन्म लिए हुए जैनी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैन कुल में तो पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो जैन धर्म के अनुसार हमें उनका पालन भी करना चाहिए। इसीलिए पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, यथा योग्य उपवास आदि करना, सप्त व्यसनों का त्याग, कंदमूलों का त्याग और मध्य मास मधु 3 मकार का त्याग, यह श्रावक का आद्य कर्तव्य है। यह हम और आप सभी का आद्य कर्तव्य है। इसे छोड़ना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।